अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं नेट मीटरिंग के हवाले से। नेट मीटरिंग क्या होती है, क्या आपको इसका फ़ायदा होता है, इसके जो नुकसानात हैं क्या कोई वो भी हैं। और दोस्तों सबसे अहम बात, ये नेट मीटरिंग जो है किस तरह लगती है, इसका फाइल प्रोसेस क्या होता है, कितनी देर में इसका मीटर लगता है, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और क्या आपकी इसमें इजाफी कॉस्ट आती है, कितने यूनिट्स आप वापडा से ले सकते हैं, क्या आपको जो वापडा है वो उसी रेट पर वापस बिजली देता है जिस रेट पर आपसे लेता है। और इसके अलावा जो पीक आवर्स होते हैं उसमें जो है रद्दोबदल किया गया है कि 6 बजे से लेकर 10-11 बजे तक वापडा जो है आपको क्या बिजली प्रोवाइड कर रहा है जो आप वापडा को नेट मीटरिंग के ज़रिए प्रोवाइड करते हैं। तो चलें आपको मुकम्मल डिटेल के साथ आज की स्टूडियो में नेट मीटरिंग के हवाले से बताता हूं कि नेट मीटरिंग होती क्या है। दोस्तों ज़ाहिर सी बात है, सोलर आपके घर में लगा होगा तो फिर ही नेट मीटरिंग होगी, और सोलर पैनल्स के जो रेट्स हैं आपको हम रेगुलर अपडेट कर रहे होते हैं, लेकिन आज की स्टूडियो में हम आपको सोलर पैनल्स के रेट्स तो अपडेट नहीं कर रहे, नेट मीटरिंग के हवाले से बता रहे हैं। तो अगर आप सोलर पैनल्स के जो रेट्स हैं 24 घंटों में किसी भी वक्त मालूम करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट जो है jbms.pk, इसको आप विजिट कर सकते हैं। आपने सिंपली करना ये है, गूगल पर जाना है, jbms.pk लिखना है, आपके सामने हमारी ये वेबसाइट आ जाएगी। उधर से आप तमाम जो सोलर पैनल्स हैं, चाहे वो लॉन्ची का सोलर पैनल है, चाहे वो कैनेडियन है, चाहे वो लॉन्ची हाइमो 6 है, चाहे जिनको एन टाइप है, तमाम की तमाम रेट लिस्टें आपको जो है इस वेबसाइट पर मिलेंगी। इस वेबसाइट की खास बात यह है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको इस वेबसाइट पर जो रेट्स हैं वो डेली अपडेटेड मिलेंगे। तो चलो दोस्तों अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, नेट मीटरिंग होती क्या है। दोस्तों जब आप अपने घर में सोलर पैनल लगवाते हैं या सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आप कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमारे घर में इतनी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन दोस्तों रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं अगर आप उससे ज़्यादा आपका सोलर पैनल बिजली प्रोड्यूस कर रहा होता है तो अगर आपने नेट मीटरिंग नहीं करवाई होती तो वो जो बिजली है वो ज़ाया हो जाती है। मिसाल के तौर पर आपका 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम है और 15 से 20 यूनिट्स डेली के पैदा कर रहा है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 10 यूनिट्स की है, तो ऊपर के 5 से 10 यूनिट्स जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। अगर आपने नेट मीटरिंग की हुई होगी तो होगा क्या कि भाई आप जो है वही बिजली वापडा को दे सकते हैं। अब वापडा को जब आप बिजली देंगे तो रात के वक्त, क्योंकि सोलर सिस्टम जो है वो बैटरीज के जरिए बैकअप तो कर सकता है, लेकिन बड़े जो लोड्स हैं जैसे आपका एसी हो गया, इस तरह की चीज़ें आप मोस्टली जो लोग हैं वो नहीं चला सकते, तो उसके लिए बहुत बड़ा बैकअप चाहिए होता है। तो आप क्या करेंगे, आप फिर वो जो बिजली आपने दिन टाइम वापडा को दी हुई होगी एक मीटर के जरिए जो ग्रीन कलर का होता है जिसकी वजह से उसको ग्रीन मीटर भी कहते हैं, वही बिजली आप दोबारा रात को यूज़ कर सकते हैं। 5 से 10 यूनिट आप रात को अगर यूज़ करेंगे, वही यूनिट जो आपने दिन टाइम वापडा को दिए हुए होंगे, तो भाई आपका जो बिल है बिजली का वो बिल्कुल सिफर हो जाएगा और नेट मीटरिंग का आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन दोस्तों इसमें वापडा ने अब काफ़ी चालाकी की है कि भाई रात को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है उन्होंने कहा कि पीक आवर्स होते हैं और पीक आवर्स में जो हम यूनिट्स देंगे सार्फिन को, चाहे उन्होंने सुबह हमें यूनिट्स जमा भी करवाए हुए हों, लेकिन पीक आवर्स वाले जो यूनिट्स हैं वो हम आपको फ्री नहीं देंगे, उसका आपको पे करना ही करना होगा, चाहे आपके यूनिट्स हमारी तरफ जमा भी हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी ज़्यादती है वापडा की जानब से या हुकूमत की जानब से कह ले कि भाई जब आपने ज़ाहिर सी बात है यूनिट्स बनाकर दे दिए हैं वापडा को, तो वापडा को चाहिए कि वो चाहे पीक आवर हो चाहे पीक आवर्स के बगैर हो, तो यूनिट्स जो हैं सार्फिन को ही मिलने चाहिए। एक तो ये चीज़ की है वापडा ने। दूसरी जो है यूनिट्स का रेट्स का काफ़ी फ़र्क सुनने में आ रहा है कि भाई जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है या सुना है वो ये है कि भाई अगर आपको जो है आपका 50 या 60 रुपये आपको यूनिट लग रहा है जो आप वापडा से बिजली लेते हैं, लेकिन जब आप उनको देते हैं तो वो 20 से 25 रुपये के राउंड अबाउट जो है बिजली लेते हैं। तो इस तरह तकरीबन आधी कीमत पर बिजली आपसे ली जाती है और जो दी जाती है वो ज़्यादा रुपीज़ में दी जाती है। तो इस तरह ये भी जो है एक नाइंसाफ़ी की जाती है कंज्यूमर के साथ। इसमें जो मौक़िफ़ आता है वापडा की जानब से या गवर्नमेंट की जानब से ये आता है कि भाई टैक्सेस जो हैं उसकी वजह से जो एक्चुअल प्राइस होती है वो बढ़ जाती है वापडा की बिजली की, यानी वो 50-60 रुपये चली जाती है, वैसे एक्चुअल 20-25 रुपये ही होता है यूनिट है। तो ये चीज़ें डिफरेंस पैदा कर देती हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने कुछ चीज़ें नोट की हुई हैं, आपको वो भी आपके साथ शेयर करनी है। इसके लिए आपको 3 फेज़ मीटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने सिंगल फेज़ मीटर है तो आपको 3 फेज़ करवाना पड़ेगा। ग्रीन मीटर जो होता है वो 3 फेज़ होता है। इसके अलावा दोस्तों जब आप अप्लाई करते हैं ग्रीन मीटर या नेट मीटरिंग के लिए तो उसके लिए एक फ़ाइल प्रोसेस होता है और फाइल प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी आपके साथ शेयर
शेयर कर देता हूँ। फाइल प्रोसेस में आपके आईडी कार्ड्स मांगे जाते हैं, उसकी कॉपीज़ वगैरह देखी जाती हैं, और सबसे अहम बात, आपने जो सोलर पैनल्स लगवाए होते हैं वो देखा जाता है कि क्या वो डॉक्यूमेंट्स वाले हैं। बार कोड उनका स्कैन होता है, बार कोड जब स्कैन किया जाता है उसके मुताबिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही होती हैं। सोलर पैनल्स किस कंपनी के हैं, रिलायबल कंपनी के हैं। इसके अलावा आपका जो इन्वर्टर होता है वो देखा जाता है, वो किस कंपनी का है, रिलायबल कंपनी का, अच्छी कंपनी का है, और जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वापडा की जानिब से क्या उनको वो मीट कर रहा है या नहीं। तो इस तरह फाइल कंप्लीट तैयार होती है आपकी, उसका प्रोसेस होता है। अब वो प्रोसेस कितने दिनों में होता है या कितनी देर में होता है, तो उसको दिन भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं। मोस्टली जो नॉर्मल लोगों के लगे हुए हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं, तो तकरीबन 4 से 5 महीनों का जो टाइम है वो लग जाता है। तो इस तरह 4 से 5 महीने आपको रिक्वायर होते हैं नेट मीटरिंग के लिए। इसके लिए आपके एरिया में वो सहूलत भी होनी चाहिए। आम देहातों में या आम जगहों पर नेट मीटरिंग की सहूलत नहीं है। फ़िलहाल जो बड़ी सिटीज़ हैं उनमें ही नेट मीटरिंग की सहूलत दी जा रही है वापडा की जानिब से। तो दोस्तों ये एक अच्छी चीज़ है अगर आप अपने घर में लगवाते हैं नेट मीटरिंग। इसके अलावा दोस्तों और चीज़ें भी होती है इसमें नेट मीटरिंग के हवाले से कि भाई अगर आप नेट मीटरिंग कौन लोग करवा सकते हैं, कौन नहीं करवा सकते। अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूँ कि नेट मीटरिंग कौन लोग करवा सकते हैं। दोस्तों जब आप अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो अगर आप की रिक्वायरमेंट्स हैं 5 किलोवाट की आपके घर में, मिसाल के तौर पर आपका जो टोटल लोड है वो 5 किलोवाट का है, तो अगर आप 5 किलोवाट का ही सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो भाई आप नेट मीटरिंग नहीं करवा सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा आपको बिल्कुल ज़ीरो होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भाई दिन टाइम अगर आपका लोड उतना ही है जितना आपका सोलर सिस्टम बिजली पैदा कर रहा है, तो फिर उसी तरह बिजली आएगी और कंज्यूम होती जाएगी। ग्रिड पर जो बिजली है वो नहीं जा सकेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपका 5 किलोवाट का सिस्टम है जो दिन टाइम आपका यूज़ होना है, तो तब आप 10 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो इंस्टॉल करवाएंगे। जब आप 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएंगे तो 5 किलोवाट जो इजाफी बिजली है वो पैदा करेगा। जब वो 5 किलोवाट इजाफी बिजली पैदा करेगा तो वो ग्रिड को जाएगी, और फिर जो है आप रात के वक्त जो है वो बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसलिए अगर आप नेट मीटरिंग लगवाने का सोच रहे हैं तो भाई आपने सबसे पहले अवेलेबिलिटी चेक करनी है कि आपके एरिया में नेट मीटरिंग अवेलेबल है या नहीं। दूसरे नंबर पर अगर आपकी रिक्वायरमेंट 3 किलोवाट की है तो 5 किलोवाट लगाएं, 5 किलोवाट की है तो 10 किलोवाट लगवाएं। इस तरह आप नेट मीटरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है सोलर सिस्टम 5 किलोवाट का और आपकी रिक्वायरमेंट भी 4-5 किलोवाट की है दिन टाइम, तो फिर आपको नेट मीटरिंग बिल्कुल भी नहीं करवानी चाहिए। उसका आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। उसके लिए फिर आपको अपना सिस्टम जो है वो अपग्रेड करना पड़ेगा। तो दोस्तों नेट मीटरिंग के हवाले से मैंने आपको काफ़ी डिटेल से मालूमात दी हैं कि भाई ये चीज़ें आपकी रिक्वायर होंगी। इस तरह ये सिस्टम होता है नेट मीटरिंग का, और ग्रीन मीटर भी इसको बोलते हैं क्योंकि मीटर जो है वो ग्रीन कलर का होता है, इसलिए इसको ग्रीन मीटर भी बोला जाता है। फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो ये आपका जो सिस्टम है उसकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई होती है सिस्टम में वो 1 से 1.5 साल में पूरी कर देता है। वहीं पर अगर आप वैसे नॉर्मल सिस्टम चलाते हैं तो वो डबल टाइम लेता है, यानी कि अगर ये 2 साल में आपके या 1.5 साल में पूरी करेगा आपकी इन्वेस्टमेंट, तो वो 3 साल या 4 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट को पूरा करता है। तो ये दोस्तों मुकम्मल प्रोसेस होता है, मुकम्मल तरीक़ाकार होता है आपके नेट मीटरिंग का। नेट मीटरिंग क्या होती है वो मैंने आपको बताया, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, कौन लगवा सकता है कौन नहीं लगवा सकता। कोशिश की है आपके साथ तमाम मालूमात शेयर की जाएँ। अगर इसके अलावा आप कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाजमी फॉलो कीजिएगा, और वीडियो को एक मरतबा फिर कहूँगा कि स्पेशली फेसबुक पर जो लोग देख रहे हैं वो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।